हेलो गाइस, रेलवे एनटीपीसी भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसके लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आपका जो रेलवे बोर्ड है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसके अंदर उन्होंने चर्चा की है कि आपके आंसर की और जो आपके जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो उससे पहले जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो ये चर्चा इससे संबंधित करेंगे कि जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम है, जो हमारे भाई बंधु जो अटके हुए हैं या फिर जिनको रिशेड्यूल्ड कर दिया गया था, कि जिनकी शिफ्टें कैंसिल हो गई थी, जो आपका कंटिन्यूसली एग्ज़ाम चल रहा था सभी फेज़ों में, उनमें जो रिशेड्यूल किए गए थे कैंडिडेट्स, उनका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जैसा हम देखें, जो 6 फेज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था आपका 1 अप्रैल से लेकर के और 8 अप्रैल के बीच में 6 दिनों में, मतलब 12 शिफ्टों के अंदर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 8 अप्रैल से लेकर के और आज हो गई है 14-15 जो अप्रैल है, उसके बीच में लगभग 7-8 दिन का गैप हो चुका है। तो 7-8 दिन के बीच में जो रेलवे है वो 7th फेज़ का एग्ज़ाम आराम से कंडक्ट करा सकता था। क्यों? क्योंकि अभी जो कोरोना का है, लगभग 6 फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था जो आपका 8 अप्रैल को, उसके बाद में ही ये मतलब थोड़ा बहुत कोरोना का ये चला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम था वो जो 8 अप्रैल से शायद अब तक ख़त्म भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वजह है, जो CHSL के एग्ज़ाम है वो CHSL के एग्ज़ाम भी कंटिन्यूसली कंडक्ट कराए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब ये जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम है, हम तो सभी यही चाहते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है इसको जल्दी से जल्दी रेलवे के थ्रू कंडक्ट कराया जाए। और हो सकता है यदि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो ये जितना 6 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और जो भी रिशेड्यूल्स कैंडिडेट्स हैं उनका भी कंडक्ट कराया जाना है, तो ये लगभग मैक्सिमम करके 15 से 20 शिफ्टों के अंदर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। बात आती है कि जो रेलवे बोर्ड के द्वारा स्टेटमेंट आया आंसर की को लेकर के, और वो स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट जो आंसर की को लेकर के स्टेटमेंट्स ये दिया गया था, उन्होंने ये बोला है कि आप जो रेलवे की साइट्स हैं उनके साथ रेगुलरली अपडेट रहिए। और यहाँ पर यदि कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल्स में रही है और ये 6 जो आपके 7th फेज के जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पर कंडक्ट्स हो गए, या फिर जो रिशेड्यूल्स कैंडिडेट्स हैं उनके एग्ज़ाम टाइम पर कंडक्ट हो गए, तो जो आपकी आंसर की के आने के चांसेस ये लगभग आपके मई के लास्ट तक में चले जाते हैं आंसर की को लेकर के। अब रेलवे बोर्ड का ऐसा कहना है, यदि हम ऐसा मान लें कि रेलवे के थ्रू ये कहा गया है कि आंसर की मई के अंदर आने के चांसेस हैं, तो इस बात पर विश्वास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि जो ALP एग्ज़ाम हुआ था, जो ALP आई थिंक 2018 के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो आंसर की है वो लगभग 10 या 12 दिनों के बीच में ही जारी कर दी गई थी। अब बात आती है कि जो आंसर की जारी कर दी जाएगी उसके पश्चात में जब रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक आएगा। तो होता क्या है कि जैसे आंसर की आ गई पहले, तो आंसर की आने के बाद में आपकी क्या किया जाता है कि जो क्यूरी होती हैं या फिर रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको लिया जाता है। वो आपको एक प्रॉपर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कच्चा आंसर की होता है, उस पे आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आप बता सकते हैं कि इसमें मेरे ये गलत हैं। मतलब टाइम दिया जाता है आपको प्रॉपरली 7 से 10 दिनों के बीच में जो भी क्यूरी होती है आप रेलवे को बता सकते हैं। उसके पश्चात है जो आपकी फाइनल आंसर की निकाली जाती है। फाइनल आंसर की निकालने के बाद में जो आप उसके पश्चात फाइनल आंसर की के पश्चात आपके जो नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है आपका, या फिर हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है उसका निर्धारण रेलवे के थ्रू कर दिया जा सकता है। तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि यदि 7th फेज और जो आपकी रिशेड्यूल्ड कैंडिडेट्स थे, ऐसे कैंडिडेट जिनको रिशेड्यूल्ड किया गया था, जो भी शिफ्ट्स हैं वो कैंसिल हो गई थी, उनका यदि एग्ज़ाम अप्रैल के अंदर हो जाता है तो पूरा का पूरे चांसेस ये हैं कि जो आपकी NTPC की जो आंसर की है वो लगभग आपके मई के अंदर आने के चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार रेलवे की संबंधित कोई भी या नई या किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।